यदि आपकी आज्ञा का पालन कर रही है तो वो तपस्या कर रही है, उसके द्वारा ये तपस्या हो रही है। शब्द को सहने की क्षमता भी एक तप है। बोलो है कि नहीं? शब्द को सहने की क्षमता क्या है? एक तप है। आपकी बेटी तप कर रही है। शब्द सहने की क्षमता उसके जीवन में हो, ये संस्कार अगर आपके द्वारा मिल रहे हैं तो वो बेटी तप कर रही है। क्योंकि शब्द सहने की क्षमता यदि आपकी बेटी के अंदर आ जाएगी, शब्द सहने की क्षमता अगर आपकी बेटी के जीवन में आ जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस घर में वो बेटी जाएगी और उस घर में गंभीर बनकर के रह जाएगी, तो उस घर की साक्षात भगवती सीता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी, प्रतिष्ठापित हो जाएगी। उसको भगवती सीता जैसा सम्मान मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यदि ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई और तुमने मना नहीं किया, तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि दूसरे के सूपनखा आ गई, क्या बताएं? ऐसा बोलती है कि खुद की नाक कटाती और खानदान की कटाती नाक। गांव भर में शोर हो गया है, ऐसा बोलती है। वो शब्द सुने नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि संस्कार लेकर के बेटी को, संस्कार देकर के बेटी को नहीं भेजा, संस्कार लेकर बेटी नहीं आई। ये तप है। उसे सुंदर शब्दों से संस्कारित करो। उसकी दिनचर्या, रात्रिचर्या सत्य से जुड़ी हो। किससे जुड़ी? उसकी चर्या सत्य से जुड़ी हो। उसके रोम रोम में सत्य समाहित हो। उसकी वाणी में गंभीरत्व हो। उसके रहन सहन में चंचलत्व ना हो। अगर गंभीरत्व है, गंभीरता के संस्कार दिए, तो आपकी बेटी तपस्विनी है। क्या है? तपस्विनी है आपकी बेटी। यही उसकी तपस्या है कि उसके जीवन में गंभीरत्व है। वाणी का संतुलन, यह बहुत बड़ा तप है। गंभीर चाल चलन, यह बहुत बड़ा तप है। और ऐसी बेटी संस्कार लेकर के जिस घर में जाएगी, वह घर घोर कलिकाल में भी साक्षात बैकुंठ बन जाएगा प्यारे। वो घर उसके पहुंचते ही बैकुंठ बनेगा इस घोर कलिकाल में। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि सुंदर वातावरण, सुंदर व्यवहार यदि आपकी बेटी समझ रही है, सीख रही है और उस पर चल रही है, तो वो तप कर रही है। वो क्या कर रही है? तप कर रही है। एक बात मैं और कहता हूं, शिक्षा की क्रांति में हम बेटियों को ग्वालियर भेजते हैं, कभी राजस्थान कोटा भेजते हैं, कभी बेंगलोर भेजते हैं। भेजना चाहिए। हम शिक्षा के विरोधी नहीं हैं। यह भी समस्या है कि आप बेटी को भेज रहे हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं। दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीना भर, बस इतना ही तो निभा सकते हैं आप। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी बेटी ग्वालियर नहीं, राजस्थान कोटा नहीं, बेंगलोर नहीं, पूना नहीं, अरे देश में नहीं, देश से भी बाहर अन्य किसी भी देश में जाए, उसको संस्कार देकर के भेज देना। उसका व्यक्तित्व और चरित्र वहां भी सम्मानित होगा प्यारे। उसकी कीर्ति वहां भी, उसका यश वहां भी चर्चा का विषय बनेगा। क्योंकि चरित्र से ही व्यक्ति की रक्षा होती है और चरित्र से ही व्यक्ति की यश पताका फैलती है। बोलो फैलती है कि नहीं फैलती है? श्रेष्ठ चरित्र, उत्तम चरित्र से व्यक्ति का यश वर्धन होता है, उसकी यश कीर्ति की पताका फैलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यदि है तो वो जानते हो क्या है? वो है सुंदर संस्कार। और वो सुंदर संस्कार माँ बाप के द्वारा दिया जाता है। मैं कहता हूं कि 10 मिनट तक उसके स्वास्थ्य की चर्चा आप सब करते हैं अपनी बेटी से, अपने बेटे से।
लेकिन उस 10 मिनट में 2-4 मिनट आप संस्कारों की भी चर्चा कर दिया करो, निश्चित रूप से कर दिया करो। क्या दिक्कत है, क्या बिगड़ रहा है? हो सकता है आपका एक शब्द बेटी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाए, आपके बेटे के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाए। केवल बेटी की ही बात नहीं कर रहा हूं, हम बेटों के लिए भी, मैं बेटों के लिए भी कह रहा हूं। शब्द उस समय पता नहीं कैसा निकल जाए, सुंदर संस्कार युक्त शब्द के हृदय परिवर्तन कर दे। इसलिए सुंदर वातावरण देना यह बहुत बड़ा तप है, कलयुग का यही तप है। कोशिश करके सुंदर वातावरण दो। सुंदर वातावरण पहले कहां से मिलेगा? पति पत्नी का आपस का वातावरण सुंदर हो तो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वही असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पहले पति पत्नी का आपस में बातचीत का वातावरण ही सुंदर होना चाहिए। ये नहीं कि पति पत्नी ही हल्दी घाटी बनाए हैं घर को अपने। क्यों भैया? तो ईमानदारी से बताओ, बच्चे जो है क्या कंडीशन होगी उनकी, क्या शिक्षा, क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर? अपने घर को क्या बनाना है? अपने घर को अयोध्या बनाना है, अपने घर को मिथिला बनाना है, अपने घर को चित्रकूट बनाना है, अपने घर को वृंदावन बनाना है। बोलो बनाना कि नहीं? अगर घर के अंदर तुलसी ही तुलसी आ जाए तो वृंदावन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है? और घर यदि वृंदावन बन जाएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं शालिग्राम भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रतिष्ठा कराने की, क्योंकि बिना प्रतिष्ठा के ही शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती। ना किसी पंडित को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, क्यों भाई? और ना कोई यज्ञ कराने की जरूरत पड़ेगी। शालिग्राम तुलसी के प्रभाव से अपने आप प्रकट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अपने आप भगवान आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि घर का वातावरण पहले सुंदर बनाओ। वातावरण यदि घर का सुंदर बन गया तो निश्चित रूप से उस घर में वृंदावन का स्वरूप दिखाई दे जाएगा, अयोध्या का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। जब अयोध्या का स्वरूप प्रकट होगा, मिथिला का स्वरूप घर में प्रकट होगा, तो ईमानदारी से बताओ, वृंदावन बनेगा तो राधा जी प्रकट हो जाएंगी, अयोध्या बनेगा तो राम जी प्रकट हो जाएंगे, जनकपुर बनेगा तो साक्षात भगवती सीता प्रकट हो जाएंगी। इसलिए ऐसा वातावरण बनाओ अपने घर का। आज सती जी इस वातावरण से दुखी हुई और कहा कि घर में लौट के आई तो यहां भी वातावरण गड़बड़ मिला कि नहीं गड़बड़? अभिमान ही अभिमान दिखाई दे रहा है, ये गड़बड़ वातावरण है। सती जी ने उसी समय प्राण त्याग दिए। हिमांचल जी के यहां जब बेटी बन के आई तो तप करना शुरू कर दिया। तप करते 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 पार्वती जी का दिव्य स्वरूप हो गया। तप के प्रभाव से कैसा हो गया? दिव्य स्वरूप हो गया। क्योंकि सती जी गिलानी लेकर के आई थी भगवान शिव के यहां से, अपने पिता के यहां, और बोलो गिलानी से ही उन्होंने आत्मदाय किया कि नहीं किया? और जब गिलानी से आत्मदाय किया सती ने, तो जैसे ही प्रकट होती हैं तो उस गिलानी को दूर करने के लिए उन्होंने तप किया। और तप जब किया तो इतना तेज बढ़ा पार्वती जी का, इतना तेज बढ़ा कि पार्वती जी को गुरु खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरु ही खोजते खोजते चले आए। वैसे तो शिष्य गुरु की तलाश करता है ना, लेकिन आज गुरु ही तलाश करने लगा। बोले नारद जी आ गए। पार्वती जी के गुरु जी का क्या नाम है? नारद जी। अच्छा बोलो भैया, पार्वती जी को गुरु खोजना पड़ा कि गुरु ही खोजते खोजते चले आए? गुरु ही चले आए। जब गुरुदेव भगवान आए नारद जी, आहा, तो नारद जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई। क्योंकि पार्वती जी ने अपने गुरु से सबसे पहले यही प्रार्थना की कि आप मुझे कथा सुनाएं, क्योंकि वो पुराना पश्चाताप कि मैंने कथा नहीं सुन पाई थी। अब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मुझे पहले कथा सुननी पड़ेगी, तब मुझे शिव प्राप्त होंगे। बिना कथा के शिव प्राप्त होने वाले नहीं है। बात आ गई कि नहीं आ गई? नहीं।
क्यों भाई? कथा, इसलिए कथा किसने सुनाई? नारद जी ने सुनाई पार्वती जी को। और जब पार्वती जी ने कथा सुनी तो हिमांचल जी ने कहा, महाराज आपसे एक प्रार्थना है मेरी। क्या? कि बेटी का विवाह मैं करना चाहता हूं। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए वर खोजना है, वर। अब आप बताएं कि ऐसी तपस्विनी बेटी तो वर कहां मिलेगा? आप बताएं, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं और भ्रमण करने वाले महात्मा। हमसे ही कई शिष्य पूछते हैं, महाराज जी आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, बेटी की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का मिले तो आप जरूर बताइए। हमने कहा एक बात बताओ, हम पूरे देश में कथा सुनाने के लिए घूम रहे हैं कि तुम्हारे लड़के खोजने के लिए घूम रहे हैं? क्यों भाई? हम तो कथा सुनाने के लिए घूम रहे हैं। कहे महाराज नहीं, कहीं संस्कार ऐसा हो कि आप ठहरते हैं, कहीं कोई परिवार ऐसा मिल जाए तो थोड़ी सी सूचना कर देना, आप हम आ जाएंगे। हमने कहा देखो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, अगर कहीं संयोग बनेगा तो बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज हिमांचल जी कह रहे हैं नारद जी से कि महाराज ऐसी तपस्विनी बेटी, इसके लिए वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा लेकिन मेरी भी बात ठीक से सुन ली जाए। क्या? अगर मेरे विवाह की चर्चा ही हो रही है तो मेरी प्रतिज्ञा पर विचार किया जाए। अच्छा भैया, प्रतिज्ञा क्या है? अब बेटी की प्रतिज्ञा सुनना। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, ओ बरों संभूलत रहूं कुंवारी। मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि मैं वरण करूंगी तो भगवान शिव का वरण करूंगी पति के रूप में, बाकी जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, विवाह करूंगी ही नहीं। और हिमांचल जी ने कहा महाराज मैंने ऐसा सुना है। क्या सुना है? जारऊ काम महेश, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। अच्छा बोलो, शंकर जी ने कामदेव को जलाया था कि नहीं? हिमांचल जी ने कहा मैंने ऐसा सुना है कि भगवान शिव ने काम को जला दिया। हाँ जला तो दिया, ये कन्फर्म है। नारद जी बोले कन्फर्म है कि जला दिया। तो हिमांचल जी ने कहा बेटी कह रही है बरों शंभु नत रहो कुंवारी, और शंभु ने काम को जला दिया। अब इसका मतलब है कि मैं बेटी का हाथ पीला नहीं कर पाऊंगा। नारद जी ने कहा समस्या तो जटिल है, लेकिन आप गुरुदेव हैं, आप चाहें तो समस्या टल सकती है, समस्या दूर हो सकती है, समाधान आपके हाथ में। नारद जी ने कहा देखो ऐसा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भगवान के हाथ में है सब कुछ। किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। राम कीन चाहे सोई होई, ओ करे अन्यथा नहीं कोई। प्रभु अगर चाह ले तो सब कुछ संभव है, क्योंकि शिव जी का वरण करना चाहती हैं पार्वती, शिव वरण का संकल्प लेकर के बैठी हैं पार्वती। और शिव अगर किसी के अधीनस्थ हैं तो वो हैं प्रभु राम के। बोलो, अरे तो बोले राम के अधीनस्थ तो हैं, लेकिन काम को तो जला दिया, काम को तो जला दिया है। सावधान, मेरी बात को सुन लेना। पार्वती जी ने क्या उत्तर दिया? पार्वती जी ने कहा ये तो मैंने भी सुना है कि भगवान शिव ने काम को जला दिया है, लेकिन मैं जो तप कर रही हूं उस तप के प्रभाव से बोल रही हूं
कि जिसका जगत में काम से संबंध है पार्वती उसका वर्ण नहीं करेगी, जगत में जिसका संबंध राम से है पार्वती उसी का वर्ण करेगी। जिसका संबंध राम से है, और बोलो राम से संबंध किसका है? संसार में सबसे ज्यादा संबंध यदि इस जगत में है राम जी का तो शिव जी से, और शिव जी का है तो राम जी से। बोलो इतना संबंध घनिष्ठ और किसी से राम जी का है ही नहीं, और ना शिव जी का है। राम के बिना शिव नहीं रह सकते और शिव के बिना राम नहीं रह सकते हैं। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बोलो कितनी अनन्यता है। पार्वती जी कहती हैं जिसने राम का वर्ण कर लिया हो पार्वती उसी का वर्ण करेगी, जिसने राम का वर्ण किया हो। नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि ये सब भगवान के हाथ में है व्यवस्था। हिमांचल जी अब मैं प्रयास करता हूं। अच्छा बोलो भाई, भगवान शिव के पास संदेश लेकर कौन पहुंचे थे? विवाह का संदेश लेकर नारद जी गए थे, लेकिन शिव जी ने कहा कि नारद जी आप जानते हो कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, और ये विवाह की चर्चा करके तपस्या में व्यवधान पैदा मत करो। काम को जीत लिया था कि नहीं जीत लिया था? काम को जीतने वाले हैं नारद जी, लेकिन काम को जीतने के बाद नारद कह रहे थे जब तब कछु न हो यही काला है विधि मिले कवन विधि वाला। कहे आप काम को जीतने के बाद कह रहे थे जब तक कछु न हो यही काला है विधि मिले कवन विधि वाला। शंकर जी बोले आपने काम को जीता है, हमने तो जला ही दिया, हमने तो जला ही दिया, जल गया वो, खाक कर दिया। इसलिए विवाह की चर्चा नहीं करना, ये आवश्यकता नहीं है। विवाह की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पे क्या बीती थी विवाह के बाद। हाँ, वो तो ये अच्छा हुआ कि सती की मति ऐसी हुई कि जाके मायके में मरी। और अगर कैलाश पे मरी होती तो पता नहीं सेंट्रल जेल में होते। हाँ, तमाम प्रकार की धाराएं लग जाती हैं फालतू की, क्या बतावे आपको, है बड़ी परेशानियां पैदा होती हैं। इसलिए विवाह की चर्चा बंद करो। अब नारद जी पहुंचे भगवान के पास, विष्णु के पास, नारायण के पास, ठीक है ना, बढ़िया बात सुना रहा हूं। भगवान विष्णु के पास पहुंचे साहब नारद जी। नारायण 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 नारायण। भगवान नारायण ने कहा, विष्णु ने कहा क्यों, क्या हाल चाल है नारद जी? कहे महाराज हाल चाल के बारे में मत पूछो, चाल तो ठीक है, हाल खराब है। क्या हो गया, क्या हो गया? कहे हिमांचल जी के यहां गए थे तो उनकी बेटी पार्वती तपस्या कर रही है, और महाराज मैंने देखा है उनकी हस्तरेखा में तो जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, ओ अस स्वामी यही काम मिले परी हस्त अस रेख। ये सारे लक्षण भगवान शिव में पाए जाते हैं, और वर्ण भी करना चाहती हैं, वो तो शिव का ही करना चाहती है, लेकिन शिव जी तैयार नहीं है। शिव जी ने कहा जा रहे हो काम महेश, उन्होंने कामदेव को जला दिया। और जब शिव जी ने कामदेव को जला दिया तो कहते हैं नारद तुमने तो काम को जीता है, हमने तो जला दिया है, इसलिए मेरे पास विवाह की चर्चा मत करना। अब महाराज हस्तरेखा ये सिद्ध कर रही है कि विवाह का योग है, और पार्वती से ही योग है, और योग है महाराज, लेकिन शिव जी तैयार नहीं है। कहे तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम क्यों चक्कर में पड़े हो, तुम क्यों पीछे पड़े हो? कहे महाराज एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ है। कौन सा दैत्य हुआ है? तारकासुर। हाँ तो हुआ है, वो मरेगा ही तब जब भगवान शिव विवाह करेंगे, उनसे जो संतान होगी, शिव की संतान ही तारकासुर का वध करेगी, और नहीं तो तारकासुर का वध हो ही नहीं सकता है।
भगवान ने कहा ऐसा है नारद, प्रयास में करूंगा और यदि सफलता मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली सफलता तो फिर। नारद जी ने कहा महाराज ये शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए, आप प्रयास करें और सफलता न मिले हैं, अघटित घटना पटी ऐसी। अरे आप में वो ताकत है कि असंभव कार्य संभव हो जाए। क्यों भाई, परमात्मा में ही एक ऐसी क्षमता है कि जितने भी असंभव कार्य हैं वो सब उसकी कृपा से संभव हो जाते हैं। जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं उसकी कृपा से वो प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाती हैं। केवल आप में वो क्षमता है और किसी में वो क्षमता है ही नहीं, केवल आप में। असंभव कार्य संभव हो जाए ये आपके हाथ में ताकत है। इसी को परमात्मा कहते हैं, समझ गए हो कि नहीं? परमात्मा इसी को कहते हैं। इसलिए आप तो असंभव को संभव कर सकते हैं। भगवान ने कहा देखो प्रयास कर रहा हूं नारद। भगवान गए भगवान शिव के पास। जैसे भगवान विष्णु पहुंचे तो शंकर जी ने अभिवादन किया साहब। जैसे अभिवादन किया, कहा महाराज आने का कारण बड़ी कृपा की आपने जो आप पधार गए। कहे देखिए हमारे आपके बहुत नाते हैं, बहुत संबंध हैं, लेकिन अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं।